पता है कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब उस काम को आप बार बार रिपीट करते हो ना तो वो चीज़ इजी हो जाता है और वही आपकी हैबिट्स बन जाती है। अगर आप अच्छी हैबिट फॉलो कर रहे हो तो इससे आपका लाइफ बहुत अच्छा चलने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइव और मैं हूँ संजना सिंह। आज है 15वां दिन। फाइनली मैं आप लोग को बता दूँ, और आप लोग को देखने में तो सीधा सिंपल लग रहा होगा कि हाँ 15 डेज़ इन्होंने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, बट ऐसा नहीं है। इस बीच बहुत स्ट्रगल भी रहा। जैसे होली आई, उस बीच मैं इतना लेट सोती थी, फिर काम भी होता था, मिठाइयाँ वगैरह बनाना, फिर उसके बाद से उठ के फिर डेली वर्कआउट करना, उसके बाद से वीडियो एडिट करके अपलोड करना। ये सब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाह लो कोई भी चीज़ तो इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरा हैबिट अब बन चुका है सुबह उठने का और डेली रूटीन फॉलो करने का। सो अगर आप लोग को भी फिट रहना है तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए मुझे। और फिट रखने के कोई भी अगर आप क्वेश्चन हो आपके मन में तो ज़रूर पूछिए। ये है सौंफ वाला पानी जो मैं डेली लेती हूँ। उसके बाद से इसको मैं रात में भिगा के रख देती हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा गुनगुना करके पीती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ इस पानी। इसको पीने से बहुत लाइट फील होती है और मेरा वेट पता नहीं कम हुआ कि नहीं। आप लोग बताइए, फर्स्ट डे से आज 15 डेज़ चल रहा है तो वेट कम हुआ कि नहीं। और इस दौरान तो मैंने बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें भी खाई, बट कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे मैं अपने रूटीन पे आ रही हूँ और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें भी छोड़ दूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बट कोई नहीं। और यहाँ पे मैं अपने बेबी का मिल्क को लेने आ गई। मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरी बेबी है, क्योंकि अभी वो छोटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी, अपने से खुद से सब कुछ करने लगेगी, तो शायद मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। अभी वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है। चलिए देखते हैं बाहर का नज़ारा कि कैसा है। ये देखिए, अभी इतना रात है, मतलब कि बहुत ही रात है। अभी टाइम बता दें आप लोगों को तो आई थिंक 5:10-15 हो रहा है, सारा काम ख़त्म करने के बाद। और अभी मतलब सब कुछ सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं जा रही हूँ शावर लेने। अंधेरा ही है तभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। और पता है अगर इस टाइम सुबह के टाइम एकदम अर्ली मॉर्निंग सारा काम ख़त्म हो जाता है तो लगता है कि अरे दिन कितना बड़ा हो गया, और सब बहुत अच्छा फील होता है मुझे। अगर कभी कभी लेट हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस 15 डेज़ के दौरान स्टार्टिंग में तो लेट हुआ, बट अभी धीरे धीरे सब सही चल रहा है और आगे भी होप सो अच्छा ही चले। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा तबीयत बहुत सही नहीं है, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा लाइट ही करूँगी मैं। और लेकिन हाँ ये चीज़ हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। कल मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन हाँ कल भी मैंने इस अपना डेली रूटीन को फॉलो किया। अगर आपके मन में कुछ हो ना कुछ करने का, कंटिन्यू अगर आप कर रहे हो एक कंसिस्टेंसी बन गई है। लेकिन बीच में अगर एक जगह ब्रेक लग गया तो फिर वो ब्रेक लगता ही जाता है। फिर आपको उस काम को करने में आलस आने लगती है। ऐसा है, सबके साथ है। अगर आप कोई भी चीज़ नियम से कर रहे हो तो सही है, लेकिन अगर एक दिन भी इधर उधर हुआ तो फिर मन नहीं लगता है। तो इसलिए कल मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मैं लोगों को मोटिवेट कैसे करूंगी कि हर कंडीशन में आपको अपने लिए फिट रखना है, अपने लिए स्टेप उठाना है, अपने लिए टाइम देना है। मैं लोगों को भी अपने थ्रू मोटिवेट करना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन्स को जिनको खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। दूसरों के लिए तो उनके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन खुद के लिए नहीं होता। अगर खुद के लिए कुछ करना रहे तो फिर उन्हें बहुत आलस आती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले आप खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को फिट रखिए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। अगर आप फिट हैं तो समझिए कि आप सबका ख्याल रख पाएंगे और तभी सब लोग फिट रह पाएंगे। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वर्कआउट। कभी कभी क्या होता है ना कि बेबी मेरी जग जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ भी मैं करती हूँ एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि वो उठ जाती है तो मैं नहीं करती हूँ, वो भी आगे पीछे लगी रहती है, मैं करती हूँ। या फिर ये भी एक फ़ायदा है ना कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी हेल्प हो जाती है। अगर फैमिली अच्छी हो तो किसी को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सपोर्ट मिलता है सबका, बहुत योगदान है सबका। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ। और धीरे धीरे करते करते ये एक्सरसाइज 15 दिन हो गए। ऐसे में मुझे मेरी बॉडी बहुत अच्छी फील हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। और टेंशन नहीं होता है, पहली बात
बात। मुझे पहले छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाती थी। वैसे कोई ऐसा घरेलू टेंशन वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे वीडियो नहीं पड़ा तो मैं सोचती रहती वीडियो नहीं पड़ा, करने का मन भी नहीं करता था और फिर टेंशन हो जाती थी। या फिर वेदू को मैं टाइम नहीं दे पाती थी तो भी लगता था कि अरे यार उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और या फिर मैं सोती नहीं थी। मैं बता दूं, ये भी मेरी एक टेंशन थी कि मैं जब सोती नहीं थी, कम सोती थी ना, तो मुझे लगता था आज तो मैं बहुत कम सोई हूँ। ये सोचते सोचते मेरा सर दर्द होने लगता था। फिलहाल टचवुड अभी 15 दिन के दौरान मेरा कुछ भी मतलब वो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हुई जो कि नेचुरली है। और यहाँ पे मैं ये खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, आप लोग देख सकते हैं। ये तो कंटिन्यू चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका हेल्थ सही रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो बिना कुछ हेल्दी चीज़ें लिए तो आपको बहुत थकान लगेगी, बहुत। और इस दौरान मैं सिस्टम पे बैठ के काम भी कर रही हूँ। ये है मेरे स्प्राउट्स जो मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के खा रही हूँ तो बैठ के ही खा रही हूँ, इसी के दौरान काम भी होता है तो मैं काम भी कर लेती हूँ। मेरा टमी थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने। दीदी का थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने। और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। और बता दूँ आप लोगों को, दाल में मेरे यहाँ ना हींग ज़रूर पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन लोगों को ना गैस वैस ना बने। बच्चे क्या, बड़ों सबके लिए फ़ायदा करता है। तो दाल में हींग ज़रूर पड़ता है और साथ साथ आलू पड़ता है, क्योंकि आलू बॉयल जब हो जाता है दाल के साथ ही ना, तो बच्चों की सब्ज़ी बनती है वो भी बिना मिर्ची की, तो वो बच्चे लोग खाते हैं बड़े पसंद से। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और साथ ही साथ सुबह के काम में ये गर्म पानी भी रहता है, डैडी और सब लोग पीते हैं, जो लोग उठते हैं, हल्का गुनगुना पानी। हालांकि मैं तो अजवाइन वाला पीती हूँ, दीदी भी अजवाइन वाला ही पीती हैं, अजवाइन नहीं सॉरी सौंफ वाला पीती हैं। और दोपहर हो गया करते कराते हैं। और ये है मेरा दोपहर का लंच, जिसमें है गोभी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और दाल एंड सैलड और यही चपाती। मेरी वेदू यहाँ पे आ गई। हो गया शाम, हम लोग आए हैं शाम को घूमने ऊपर छत पे। वेदू मेरी कितनी एंजॉय कर रही है ना, ये देखो, बहुत। ये कैमरे में ही आके सब अपना वो कर रही थी। और ये छोटा सा ब्लॉग जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं एक्सरसाइज करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।